बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बेसिकली व्यूअर्स हम बात करेंगे 30 बाई 70 के घर के प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये वीडियो हमारे क्लाइंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, वो लोग जो घर बना रहे हैं उनके लिए, और जो ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं उनके लिए, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जिन लोगों ने घर बनाना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप एक बेहतर आइडिया यहाँ से ड्राइव कर सकें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़, जैसे मैंने स्टार्ट भी बता दिया 30 बाई 70 है, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर का साइज़ 35 बाई 65 है, 35 बाई 70 है, तो भी ये आइडिया वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास जो मेन गेट है वो घर की राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ पर आपका विकेट गेट भी आ सकता है। इस साइड पे विकेट गेट आपका आएगा बेसिकली। ठीक है, या एम्बेडेड गेट भी आ सकता है अगर आप रखना चाहें तो, क्योंकि गाड़ी आपने जब पार्क करनी है तो फिर इस साइड पे विकेट गेट वगैरह नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे हम घर के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोर्च है। पोर्च का साइज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 13/9 बाई 18। और अगर आप इस साइड पे देखें तो लॉन है 6/3 का। इसमें थोड़ा सा एरिया आप मतलब है कि खुला रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ पेवेड एरिया होगा, यानी कि दरमियान में क्यारी आप बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, जिसे हम फ्लावर बेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह आप अगर कर लें ताकि ये एरिया ज़्यादा कच्चा ना रहे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर यहाँ से नीचे फिर पानी जाना स्टार्ट हो जाता है और फिर मसला बनता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग रूम आ रहा है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। 14/11 का यहाँ पर ड्राइंग रूम है, और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका एक स्टेप है, यानी कि बेसिकली ये पोर्च से हाइट पर होगा ड्राइंग रूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से सारी की सारी लाइट यहाँ पर अंदर जाएगी इस साइड से। ठीक है, यानी कि जो हमारा ड्राइंग बेसिकली जो है उसके अंदर जो डे लाइट की रोशनी है वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेटिंग वगैरह नज़र आ रही होगी। इस तरीके से आप पूरी की पूरी सेटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चले गए तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये एरिया बेसिकली हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, यानी कि जैसे वुडन डोर होता है, यहाँ पर कोई डोर नहीं है। यहाँ पर बेसिकली स्लाइडिंग डोर है। ठीक है, ये स्लाइडिंग अब किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप वुड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ग्लास यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर और भी कई एक तरह के मटेरियल्स हैं जिनकी यहाँ पर स्लाइडिंग बन सकती है। ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड है ये बात। ठीक है, ये सी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/6 का। अगर इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर कनेक्टेड है आपके पास एक डाइनिंग का भी। ठीक है, एरिया। अच्छा, अब इस साइड पे अगर देखें तो जैसे आप घर के अंदर वैसे, यानी कि घर के मेन डोर, मेन एंट्रेंस से दाखिल हुए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली है स्टेयर लॉबी। स्टेयर लॉबी से मुराद ये है कि स्टेयर केस का एरिया, स्टेयर टावर जहाँ पर होगा, आपका वो एरिया जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी, ये एरिया वो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टेयर्स का एरिया होगा, यानी कि ये जो जितना ये पोर्शन होगा ये वाला, इसको भी अब यानी कि जीआई की ज़रूरत है, ग्लोबल एल्यूमिनेशन की ज़रूरत है, यानी कि बेसिकली इस एरिया को भी रोशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से, ठीक है, ऐसे जाएगी, और ये लाइट बाउंस करती करती यहाँ पर भी आ जाएगी। और डोर के ऊपर भी अगर आप बनाना चाहें तो ऊपर आप वेंटिलेशन बना सकते हैं ताकि ये एरिया डे लाइट के अंदर सही रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कंक्लूड करके, जूम आउट मैंने किया, ये एरिया अगर आप देखें ये तो ये सारा एरिया तकरीबन पब्लिक एरिया बन रहा है। ठीक है, यानी कि घर को अगर पोर्शन के अंदर किया जाए तो ये पहला एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है? पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर आपने गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ पर गेस्ट आने हैं, यहाँ पर आपका जो डाइनिंग है, यानी कि जो गेस्ट यूज़ करेंगे वो यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखें तो आपका यहाँ पर सीढ़ियाँ आपको मिल गई हैं, स्टेयर्स मिल गई हैं, यानी कि अगर आपने ऊपर वाला एरिया रेंट आउट कर दिया है तो वो बाहर से भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि इधर से जा सकता है अगर आप यहाँ पर अपना डोर लगा ले तो। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बेसिकली आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए और फिर आप आसानी के साथ ये अपनी तरतीब को लेके चल सकें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस एरिया को मज़ीद यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखें कि डाइनिंग, जब गेस्ट नहीं होंगे तो अगर हमने डाइनिंग यूज़ करना है तो अगर ये एरिया मतलब है कि एक ऊपर वाले लोग यूज़ कर रहे हैं, ये ऊपर एक फैमिली रह रही है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इनकी डिमांड ऐसी थी कि ये हमने इधर सीढ़ियाँ बना दी। सीढ़ियाँ दो तरीक़ों से और भी बन सकती थी, खैर वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन इस साइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डाइनिंग का एरिया जो मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर, ये वैसे सजेस्ट मैं कर रहा हूँ व्यूवर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब तो ये क्लाइंट ने अपनी मर्ज़ी से मतलब है कि बनवा लिया, लेकिन मज़ीद अगर कोई आइडिया लेना चाहे तो वो यहाँ से ले सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक स्लाइडिंग यहाँ पर लगा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। क्यों? ताकि जब अगर घर के अंदर नहीं होते, कौन, गेस्ट नहीं होते, तो हम यहाँ से ये ट्रैफिक ऐसे चला सकते थे। अभी ये ट्रैफिक ऐसे भी चल सकती है, लेकिन बीच में जब सीढ़ियाँ आएंगी तो उसमें थोड़ा सा मसला ये आएगा कि जो प्राइवेसी इशू है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। लेकिन एज सच इन्होंने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे नहीं देना, ये मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसे पर्पज़ के लिए करना है तो वो इस तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट हम आगे चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली वो चीज़ कि जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लाइट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ पर इस एरिया को पूरे का पूरा एल्यूमिनेट करेगी। लाइट की अच्छी खासी इंटेंसिटी होगी, यानी कि सूरज का जो एंगल होगा उसको बिल्कुल देख कर ये चीज़ की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे ओपन एरिया यहाँ पर 4 फीट वाइड है और यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा आएगी जिसका एक्सपोजर बड़ा ही अच्छा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाउंज का साइज़ अच्छा है, 15/9 बाई 18/9, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास किचन है, किचन 8/1 बाई 11, यानी कि सिंपल इज़ दैट कि आप 8/11 का कंसिडर कर लें। यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पर पीछे है आपके पास वॉशिंग एरिया। अच्छा, अब जो वॉशिंग एरिया है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, किचन के साथ, यानी कि ये आपकी ट्रैफिक ऐसे चलेगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा आगे चले गए। यहाँ पर हमारे पास पीछे एक लॉबी आ रही है 5.5 फीट की, जिससे आसानी के साथ जो ट्रैफिक है लाइक फर्नीचर की या ह्यूमन ट्रैफिक है वो आसानी के साथ यहाँ से चल सकती है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया बेडरूम 14/14 का और इसकी वेंटिलेशन इस साइड पर है, ठीक है। ये लो सिल के ऊपर होगी विंडो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ ये ड्रेसिंग आ गई है, आप देख सकते हैं। और ड्रेसिंग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाथ आ गया और बड़े अच्छी तरीके से फर्निश यानी कि ड्राइंग की हद तक जो करके देना था वो हमने कर दिया। अब अगर इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा बेडरूम आ गया। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी यहाँ पर कनेक्टेड है बाथ, ठीक है। और इसकी जो वार्डरोब है वो यहाँ पर आ रही है। अब बैक इस साइड पर आप देखें तो हमने 2.5 फीट का यानी कि 2.5 फीट का वाइड एरिया बेसिकली छोड़ा लमसम। यहाँ जो विंडो लगेगी वो लो सिल के ऊपर लगेगी। जो विंडो लो सिल के ऊपर यहाँ पर आएगी तो लाइट का बड़ा अच्छा खासा, सूरज की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक तो डायरेक्ट लाइट भी आ जाएगी और प्लस दूसरी चीज़ है कि अगर बड़ी विंडो इस तरीके से लगेगी और वो लो सिल के ऊपर लगेगी तो फिर उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जब लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो वो बाउंस होकर यहाँ पर आएगी, तो फिर ये एरिया सारे का सारा एल्यूमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये रोशन हो जाएगा, तो लाइट का एक्सपोजर अच्छा रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पर चीज़ बताता चलूँ कि ये जो ओपन एरिया ना बेसिकली ये वाला, इससे अगर लाइट ज़्यादा लेनी हो, यानी कि इस एरिए से लाइट ज़्यादा लेनी हो तो उसका आसान तरीन हल ये है कि ये जो पिछली आपकी दीवार आ रही है ना, ये वाली सारी ये वाली, ठीक है, इस सारे के ऊपर आपने वाइट वॉश करवाना है, यानी कि सफ़ेद रंग करवाना है, सफ़ेद पेंट करवाना है, ठीक है। और जो फ्लोरिंग होगी ना यहाँ पर वो भी सारी आपने, अगर आप सस्ती सी ले लें वाइट टाइल यानी कि सफ़ेद टाइल, तो इसके अंदर जो ग्लोबल एल्यूमिनेशन होगी वो ज़्यादा बनेगी और यहाँ पर लाइट का एक्सपोजर बड़ा अच्छा रहेगा। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, ये था जी आज का हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाकर दे दिया है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट काम भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।